नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान की इस श्रृंखला को यथावत रखते हुए आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 3, जो कि संस्मरण के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। इससे पूर्व में हम इस पाठ्य पुस्तक जो कि हिंदी सामान्य अथवा हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत गद्य चयनिका की पाठ्य पुस्तक के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम उनके 2 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो अध्याय है, जैसा कि पाठ्य पुस्तकिका के नाम से ही स्पष्ट परिलक्षित होता है, गद्य चयनिका, अर्थात गद्य की जो विभिन्न शैलियाँ हैं, उन्हीं शैलियों का भिन्न भिन्न रूप में हम इस पाठ्य पुस्तिका के द्वारा अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व गद्य की जो एक शैली है, कहानी, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात आज गद्य की जो एक और अन्य शैली है, जो संस्मरण के रूप में हमारे सामने आती है, उसके रूप में अध्याय का नाम है 42 के ज्वार की उन लहरों में, जिनके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्मरण विधा क्या है तथा हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा का विकास किस रूप में हुआ है, इसका अध्ययन हम पूर्व के कुछ व्याख्यान में कर चुके हैं या उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अतः संस्मरण जो विधा है, उसका अध्ययन न करते हुए पाठक या पाठ्य पुस्तिका में जो पाठ हमारे समक्ष है, उसके लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए हम पाठ का अध्ययन या पाठ के सार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 42 के ज्वार की उन लहरों में संस्मरण के रचयिता जो हैं, वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो हिंदी में एक प्रसिद्ध पत्रकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रही, जिसके कारण वे सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे। रचनाकार के रूप में हम देखें तो इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से रेखा चित्र संग्रह के रूप में जो हमारे समक्ष हैं, उनमें हैं नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई तथा माटी हो गई सोना। उसके पश्चात प्रमुख जो कहानी संग्रह है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका संग्रह है आकाश के तारे धरती के फूल नाम से इनकी कहानियाँ संकलित हैं। संस्मरण संग्रह दीप जले शंख बजे के नाम से प्रमुख है, जो हिंदी साहित्य में अपना एक अलग ही स्थान रखता है तथा इनको प्रसिद्धि प्राप्त करने में भी संस्मरण का मुख्य स्थान है। इसके पश्चात इनके निबंध संग्रह भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हैं जिंदगी मुस्कुरा तथा बाजे पायलिया के घुंघरू। इसके अतिरिक्त संपादक के रूप में इन्होंने ज्ञानोदय तथा नया जीवन आदि श्रेष्ठ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इसके पश्चात हमारे अध्याय या हमारे पाठ्यक्रम में जो अध्याय सम्मिलित है, 42 के ज्वार की उन लहरों में, जो संस्मरण के रूप में है, संपूर्ण पाठ का अध्ययन करने के पश्चात पाठ का सारांश क्या है या पाठ का उद्देश्य क्या है या इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने के पश्चात पाठ सार को हम यह कह सकते हैं कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण 42 के ज्वार की लहरों में प्राचीन भारत को स्वतंत्र कराने वाले उन देशभक्तों की ओजपूर्ण गाथाओं को प्रस्तुत करता है, जो मातृभूमि को दासता से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस संस्मरण में लेखक ने उन दिनों का वर्णन किया है जब अंग्रेज शासक अपनी विशाल तथा प्रचंड सैनिक शक्ति के बल पर
भारत पर अपना अधिकार मजबूत करने में लगे हुए थे तथा देशभक्त भारतवासी स्वयं को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए संघर्षरत थे। उस संघर्ष में किस प्रकार से भारतीयों को अंग्रेजों की यातनाओं का सामना करना पड़ा तथा किस रूप में उन्होंने उन यातनाओं को सहा, इसी को मार्मिक अभिव्यक्ति के माध्यम से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से विभिन्न घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जब 8 अगस्त सन 1942 में राष्ट्रीय महासभा ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया तो अंग्रेजों ने बड़े बड़े नेताओं को बंदीगृह में डाल दिया था। नेताओं की इस सामूहिक गिरफ्तारी से जनता के हृदय में विद्रोह की प्रचंड आग भड़क उठी थी तथा सारा देश एक साथ करा उठा और शासकों के शक्ति केंद्र इन लपटों में पड़कर स्वाहा होने लगे थे। इसके अतिरिक्त बिहार की राजधानी पटना में घटित घटनाक्रम को भी तथा किस प्रकार से तिरंगे झंडे के लिए छात्र को अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ा तथा इसके अतिरिक्त इसमें इस प्रकार के अन्य घटना चक्र का वर्णन भी किया है जब अंग्रेजी सरकार ने अपना दमन चक्र सारे देश में फैला दिया था। इस प्रकार घटनाक्रम का मार्मिक रूप से वर्णन करने के पीछे लेखक का उद्देश्य यही रहा है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राणोत्सर्ग के प्रसंगों का मार्मिक वर्णन किया जाए ताकि आगे आने वाले पीढ़ी के लिए वह अत्यंत ही प्रेरणादायी साबित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 42 के ज्वार की उन लहरों नामक संस्मरण में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी की प्रेरणा से भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरी प्रखरता से छेड़ा गया था, इस आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर जो असहनीय अत्याचार किए थे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने उसी आंदोलन के दौरान भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का लोमहर्षक वर्णन इस संस्मरण में किया है। इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी थी तथा यह संस्मरण पाठकों का दिल दहला देता है तथा उन्हें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भी देता है। पाठक इस संस्मरण को पढ़कर ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए उनके जो अत्याचार थे उनका जीवंत अनुभव कर सकते हैं तथा यह संस्मरण यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के साथ बहुत अधिक संघर्ष किया तथा बाहरी अत्याचार सहे थे। यह रचना नई पीढ़ी को भारत के इतिहास के उन पृष्ठों को खोलती है जिन्हें पढ़ना हर भारतीय के लिए आवश्यक है।